नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जब से CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है, तब से देश के कई हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। ख़ास तौर से वहाँ से जो कि जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर और भय है कि उन्हें असम की तरह कार्ड, नागरिकता साबित करने के लिए और डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और वो बेघर कर दिए जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को इस एक्ट की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहली बात कि जो ये एक्ट बना है, इसमें मुस्लिमों को छोड़ करके 6 धर्मों की बात कही गई है और उनके लिए क्या दी जा रही है, उनको नए सिरे से, यानी कि जो दूसरे देशों से आए हैं, आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। किसी भी मुस्लिम की नागरिकता लेने की बात नहीं। तो नए एक्ट में क्या हुआ है कि जो 6 गैर मुस्लिम हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, इनको जो है नागरिकता देने की बात है। किसी भी मुस्लिम की नागरिकता लेने की बात नहीं है। एक बात, तो इसलिए मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी तक जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें ऑलरेडी दुनिया के किसी भी कोने से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता लेने की व्यवस्था उसमें है, यदि आप 11 साल से रह रहे हैं और सर्टेन जो है फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते हैं। अदनान सामी का एग्जाम्पल आपको याद होगा, उनको ये शर्तें पूरी करने पे अभी नागरिकता मिली, ये सबको पता है। तो दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कट ऑफ डेट पहले क्या थी, पहले थी 19 जुलाई 1948, यानी कि इस तारीख तक जो भारत में आया हो उसको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल गई थी। और अब जो है कट ऑफ डेट जो की गई है वो 31 दिसंबर 2014, इसमें भी मुस्लिमों का कोई जिक्र नहीं है, मतलब उनकी नागरिकता लेने का कोई जिक्र नहीं है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। और जिन 3 देशों यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिमों को इसमें नागरिकता देने की बात है, ये तीनों ही देश मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, लिहाजा उनकी प्रताड़ना जैसी कोई बात नहीं है। और इस आधार पे गैर मुस्लिमों को, यहाँ से आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं, उनको नागरिकता देने की बात है कि वहाँ पे वो अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा उनको यहाँ पे नागरिकता दी जानी चाहिए। वो प्रताड़ना का शिकार होकर के आए हैं। और एक चौथी और आखिर बात कि इसका NRC से कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला था उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि देश भर में NRC लागू करेंगे। अभी लागू नहीं हुआ है। उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवर्टीजमेंट भी जारी किया है, जिसमें साफ साफ कहा है कि जब NRC ले आएंगे तब हम शर्तें निर्धारित करेंगे और ऐसी शर्तें रखेंगे जिसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। असम की वजह से, असम में जितनी फॉर्मेलिटीज आपसे पूरी करने के लिए कही गई, जो वहाँ के लोग हैं, उसकी वजह से डर एवं भय हो रहा है मुसलमानों में कि वैसा ही दिल्ली समेत पूरे देश में हो जाएगा तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट ले आकर के देंगे। तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था इस एक्ट में नहीं है, एक बात। और इससे भी बड़ी बात ये कि इस एक्ट में किसी भी मुस्लिम की नागरिकता लेने जैसी कोई बात नहीं है, गैर मुस्लिमों को देने की बात है। तो ये है इसका फैक्ट। इसलिए मुसलमानों को बिल्कुल हरगिज इससे डरने की ज़रूरत नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।